फंक्शनिंग हो गए वीडियो में, फंक्शनिंग ऑन लेस देन 2 आवर्स ऑफ स्लीप। एयरपोर्ट जाना है, ड्रॉप करना है अपने इन-लॉज को और फिर हमने वापस आके दोबारा सो जाना है और फिर आपसे बाकी बातें उसी टाइम होंगी। मेरी नींद का आलम इस तरह का है कि मैंने ये गाड़ी दे दी, मैंने कहा तुम चलाओ, कोई मूड नहीं है। मैं यहाँ से लेकर होटल तक इतना सो सकता हूँ उतना सो लेता हूँ ताकि बस पर एक ही दफ़ा निकले और फिर मैं वापस घर आके सो जाऊँ थोड़ी देर के लिए। सोचा ये था कि हम तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे ताकि काफ़ी रूम हो, अगर कोई लेट हो गई ट्रैफिक हुई, बट क्योंकि हमसे नींद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। सो अभी 8:20 हो रहे हैं, 10 बजे की फ़्लाइट है। मीनवाइल चेकआउट प्रोसेस हो रहा है तो मैंने कहा सामान वगैरह रख लेते हैं ताकि लेट बिल्कुल ना हो, बस बंद हो जाए। मेन सामान प्रियस में आ गया, बनिया गाड़ी में 2 छोटे बैग ये रख लेते हैं। अनिया ज़ेटू, ये लोग मेरे साथ अंकल है, नबिया ईमान अनिया के साथ। गाड़ी में जगह नहीं है। सो यू आर विद अस? कूल। ठंड है यार, धूप हो के भी ठंड है। क्या बोल रही थी अभी ईमान मेरा मजाक उड़ा रही थी कि आपने इतनी बड़ी जैकेट क्यों पहनी है? इस्लामाबाद है, बहुत बाइपोलर वेदर है यहाँ का। बस इतना नाराज हो रहे हैं कि एक बार निकलने का टाइम है, मतलब 10 बजे की फ्लाइट के लिए सुबह 6 बजे उठना चाहिए। सीनियर के 4 लोग हैं और 2 गाड़ियाँ। नहीं सोचा था कि हम इवनली डिवाइड करेंगे, लेकिन ईमान का भी प्लान ये बन रहा है, ईमान ने अनिया के साथ जाना है। ठीक है भाई, ठीक है, डिमांड अनिया की है। जो शक्ल बनी थी ना, मैं आपके साथ ही आ जाऊँ। सोच लो, सोच ईमान गाड़ी उठा लेगा, कोई गाड़ी में बैठ जाता है। आपको दिखाते हैं ये क्या हो रहा है। यहाँ पे अली भाई ने बोले ये तो गाने ही नहीं लगाएंगे। मैंने नहीं लगा, बोला कि मैं अपने जैसे नहीं लगाऊंगा पंजाबी। ये अली भाई ढंग के लगाएगा प्लीज। ईमान हम लगाने वाले आम जे मुंडे या फिर मैं मुंडे लगाऊंगी। पेंट दे। अली भाई मैं So, नहीं। गाइस मेरी जो प्लेलिस्ट होती है ना, अगर आप अली मेरे भाई साथ, मैं अगर आप कभी मेरे साथ, मैं गूगल मैप से चल के आ जाऊंगी। अगर आप मेरे साथ कभी ट्रैवल करें तो मेरी जो प्लेलिस्ट होती है वो होती है सिद्धू मूसेवाला, परमीश वर्मा। सो मैं टिपिकल देसी पंजाबी गाने सुनता हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है यार। उसके बगैर ना मुझे किक नहीं आती, मजा नहीं आता। सो मेरे साथ जो भी बैठता है ना उसको पंजाबी गाने सुनने पड़ते हैं। मैंने अपना कनेक्ट कर लिया। मैंने भी ईमान को बोला, मैंने कहा यार आई रियली होप दिस इज इन ट्रैफिक जैम। तो ये बेसिकली चेक पोस्ट थी। ईमान मुझे देख के बोलती है ये ट्रैफिक जैम है भाई, कराची आ जाए हम। आई अंडरस्टैंड, ठीक है कराची में गाड़ी पे गाड़ी चढ़ी होती है, लेकिन यार इस्लामाबाद के हिसाब से ये भी ट्रैफिक है यार। इस्लामाबाद की ना सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आई लव इस्लामाबाद, आई फील इट्स द बेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। लेकिन यार यहाँ पे जो ये पानी के मसले हैं ना, ये टैंकर बनवाना पड़ता है बार बार और पानी खत्म हो जाता है और ये सरदर्दी बन गई है। सुबह ब्रूनो साहब आ गए, बेंजी से मुलाकात हुई और ये क्या है? ऐसे ना कोई भी घर आता है तो ब्रूनो से बहुत डरता है क्योंकि ज़ाहिर साइज का देखें तो बंदा डरेगा इसको देख के। ईमान से इतनी हिली हुई है कि ईमान से इतना खेलता है, इतना खेलता है और इतना खुश होता है। ईमान इज वन ऑफ द फ्यू पीपल जिनको देख के ये बहुत खुश होता है। ब्रूनो को टैंकर को बहुत अच्छा लग गया। बुला रहा हूँ, आ नहीं रहा। ब्रूनो चलो, ब्रूनो ब्रूनो चलो आ जाओ, चलो 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 चलो। आप लोगों ने बड़ी दफ़ा नोटिस किया होगा कि ऐसा मौसम हो जाता है ना जब इतनी सर्दी होती है और फिर गर्मी होती है कि समझ नहीं आया कि रज़ाई से टांग बाहर निकालें, अंदर करें, क्या करें। भाईजान यहाँ पे ये सीने को सुबह ये जैकेट पहनी थी और अब वापस आके पंखा चल रहा है, मतलब समझ से बाहर है। हम अभी पोर्च में बाहर निकले तो नबिहा इतनी अम्यूज़ हो गई ये देख के कि यहाँ पे जो स्काई है वो इतना खूबसूरत है। जी बुलाना अंदर, ये सब बंद कर दो प्लीज अंदर, ताकि ओ बेंजी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। हम जब भी बिस्किट को बाहर लेके जाते हैं तो बेंजी को अंदर बंद करते थे क्योंकि बेंजी बहुत तंग करता है यार, उसके पीछे भागता रहता है, सूंघता रहता है। ईमान की सबसे दोस्ती हो गई है, ब्रूनो की बेस्ट फ्रेंड ईमान बन गई है, बेंजी की दोस्त ईमान बन गई है। अभी ईमान हमारे साथ रह रही है। अभी संडे को उनकी वापसी की फ्लाइट है तो फिर उनका जरा जो बैग्स हैं वो निकाल लेते हैं। ये किसका है? लेफ्ट वाला कलरफुल वाला? दोनों के ही हैं, हमारे अलग अलग नहीं है। ये लो, एक ये और ये। अभी अनिया ने मुझे बाहर बुलाया, मैंने कहा क्या हुआ? तो कहती वो ना फूड डिलीवरी बॉय से खाना ले लें। ये कुछ चाइनीज़ पता नहीं कितना मंगाया है और पता नहीं खाएगा कौन। आपने मंगाया? मैंने बबली मंगाया, फोन दे, स्काई की तस्वीर लेनी है। ये देखिए यार, ये जो स्काई है ना हमारा इस्लामाबाद का, ईमान उससे इतनी अम्यूज़ हो रही है, इतनी अम्यूज़ मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। नबिया भी। कराची हैज द सेम स्काई। गाइस अब ये सीन है कि ये लोग सारे जा रहे हैं अभी शॉपिंग वॉपिंग करने। मुझे नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करने हैं, तो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि इनका एग्जैक्ट सीन क्या है, लेकिन अभी इनसे पूछते हैं। लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग संटोरस जा रहे हैं, वहाँ पे हमने फैंसी सिटी जाना है और हमने शॉपिंग करनी है। तो इट्स टेक्निकली एन ऑल गर्ल्स डे। मैंने कहा भाई आप लोग जाएं, हम घर पे हैं, मैं अकेला हूँ क्योंकि घर पे हमना भी नहीं है, उम्र भी नहीं है, डैडी भी नहीं है। मैं घर तो छोड़ के जा नहीं सकते तो मैं घर पे हूँ। Oh my God, big man things, हाँ? बिग मॉन थिंग्स।
क्या है यार, इतनी ऊंची भागता है ना, इतनी ऊंची भागता है, और फिर ये डांस करता है, स्विमिंग कर रहा होता है कि मुझे बाहर निकालो। लिटरली अभी 10 मिनट पहले मैं इसको लेके आया, फिर इसको बाहर जाना है। यार हम लोग जा रहे हैं सेंटोरस। सेंटोरस हम लोगों ने फन सिटी जाके गेम्स वगैरह खेलनी है। नबिया मान दोनों को मेरे लिए बर्थडे प्रेजेंट लेना। पहले लिया नहीं था? नहीं। इतने छोटे छोटे देखे बच्चे दे रहे हैं। बाय हमजा। बाय, सी यू इन हाउ लॉन्ग? अभी कम बैक अराउंड 11:30। मॉल बंद करा के आओगे? 9 तो बज रहे हैं। कौन बोलेगा कि हमारे घर पे फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि हमारे घर पे ये तेल से भरे हुए फ्राइज। हमारे ऐसे इग्नोर कर रही ना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ? क्या? और ये खा रही है तेल से भरे फ्राइज इवन आफ्टर सो मेनी ट्राइज। I'm dieting। यार हम काफी देर से ना वो एक इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे ना एक लड़का वीडियोस बनाता है, तो वो ना काफी राइम करता है, जैसे ये है बहुत लजीज और इसको खाते हैं ये अजीज, लाइक इस तरह। अगर रामी में नाम नहीं आता ना, हम वो गेस करने की कोशिश करें। मीनवाइल ये तेल में भरे हुए फ्राइज ईमान खा रही है, और मैं ईमान को बोल के सकता हूँ, ईमान नो एयर फ्रायर पड़ा हुआ है, हम तेल में क्यों फ्राई करें? लेकिन नहीं, ईमान को टेस्ट अच्छा लगता है। ईमान कहती है मुझे नहीं खाने। इसने इंटेंशनली हेडफोन्स भी लगाए हैं कि मैं सुनना ही नहीं चाहती कि आप क्या बोल रहे हैं। क्या कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रही हूँ। हम किसी का वेट कर रहे हैं, तो ये भाई साहब जो हैं, ये हमने घर में एक छोटा सा चूहा पाला हुआ है, तो इस चूहे की कंघी हो रही है। ये साइज में बहुत ही छुटकू सा है, प्यारे वाला चूहा ना यार। गाइस ये एक 800 ग्राम का चूहा है, जो कहीं से भी कुत्ता नहीं लगता। मोटा हो गया अभी। मोटा कहीं से भी नहीं हुआ, कम ऑन। मोटा हो गया यार, इतना सा डॉग फूड देना होता है इसको, इरिटेड इतना सा। यार हम वेट करें ब्लाइंड्स वाले बंदे के लिए, हम आहिस्ता आहिस्ता घर अपना कर रहे हैं रिवैम्प, और अम्मा को करना है सरप्राइज। मतलब हम नहीं, मतलब अम्मा तुम्हारे सारे ब्लॉग देखती हैं। हमारी अम्मा जो है ना, वो हमारी सबसे बड़ी फैन है। सबसे पहले हमारी अम्मा हमारी वीडियो देख रही होती है, तो मुझे अपनी आवाज़ आ रही होती है अम्मा के कमरे से। अम्मा के कमरे में अम्मा अक्सर बैठी होती है, तो मुझे अपनी आवाज़ आ रही थी। मैं सोच रहा हूँ यार ये कौन है, ये कौन मेरी वीडियो देख रहा है। मैं जाता हूँ तो अम्मा देख रही होती है, तो खैर अम्मा को पता लग सकता है, लेकिन आई थिंक जब तक वीडियो आएगी तब तक अम्मा आ चुकी होंगी। मैंने अम्मा की टिकट करा दी है, तो आई रियली होप कि अम्मा को भी फिलहाल पता ना चले। ये जो कॉफी टेबल हमने नहीं ली है, ये आई थिंक अम्मा को पता लग सकती है, लेकिन अम्मा क्योंकि कराची में इतनी बिजी हैं, तो आई डोंट थिंक अम्मा वीडियोस देख रही होंगी, क्योंकि अम्मा वीडियोस देखती हैं यहाँ पे। कराची में अम्मा बहुत बिजी होती हैं भाई। देखती हूँ, सब पता था क्या हो रहा है। तुमने टेबल का बता दिया अपने ब्लॉग में? हाँ, लेकिन आई डोंट थिंक उन्होंने देखा होगा। देख लेंगी, वो 3 दिन पड़े हुए उनके पास देखने के लिए। नहीं, आई डोंट थिंक सो। उनसे मुझे कोई सरप्राइज कभी ना देने देना अली। यार पिछले कुछ 6-8 महीने से ना मेरे नेटफ्लिक्स पे जो मेरा अकाउंट है, जो अली का अकाउंट है, उसके ऊपर कोरियन ड्रामास बहुत ज्यादा थे। मैं सोच रहा हूँ तब से, मैं क्योंकि आप जो देखते हैं ना, उसी तरह की रिकमेंडेशन आती है, उसी तरह के शोज आपके वहाँ पे आते हैं कि नाउ वॉचिंग या अपकमिंग नेक्स्ट या इस तरह की चीजें। सो मैं यूजुअली बॉलीवुड चीजें देखता हूँ, तो मैं तब से सोच रहा हूँ कि कोरियन चीजें कौन देखता है। ये देखती है सारा दिन ये, और अभी भी ये देखेंगे। ये आपका अकाउंट नहीं है। दिखाओ। पता नहीं क्या ट्रू ब्यूटी, पता नहीं क्या क्या। शुक्र है अपना अकाउंट यूज किया है। अली भाई, आपको कोई टेस्ट नहीं है, आप कोरियन ड्रामे नहीं देखते। हाँ सही बात है, क्रैश लैंडिंग ऑन यू बहुत अच्छा है। ओह माय गॉड, इनको कैसे होता? मैंने वो नहीं देखा। आपने देखा? मेरे अकाउंट पे किसी ने देखा हुआ था। किसने? मैंने नहीं देखा। भाई आपको देखने चाहिए कोरियन ड्रामे, वो लड़की को ट्रीट अच्छा करता है। मैं भी अपनी बीवी को बहुत अच्छा ट्रीट करता हूँ। आप एक्स्ट्रा स्पेशल करेंगे। एक्सक्यूज मी, कोरियन ड्रामे देखो। उसको देखने दो, उसका ब्यूटी ईमान डिस्टर्ब हो रही है। ईमान का ट्रू ब्यूटी हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या सीन है कि कपड़ों की फिट बहुत जरूरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और फिट अगर कपड़ों की अच्छी है ना, हा मजा ही आ जाता है यार उन कपड़ों का। सो सीन ये है कि हमारी एक दोस्त है ज़ैनब, तो शी वॉलंटियर्स फॉर स्ट्रे होम्स, स्ट्रेज के जो रिहैब्स होते हैं, उनके जो अडॉप्शन प्लेसेस होती हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। बेसिकली जो रेस्क्यू फैसिलिटीज होती हैं, उनके साथ वो वॉलंटियर करते हैं, काम करती हैं। सो शी गेव मी दिस शर्ट, एंड यार क्या कमाल फिट है शर्ट की। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि यार ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती यार। ओ फट जाएगी। तो जी ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्ट्रेज होम। यहाँ पे उल्टा रहा है क्योंकि मैं शीशे में वीडियो बना रहा हूँ। सो आप इंस्टाग्राम पे जाएं, फॉलो करें, उनको सपोर्ट करें। ज़ाहिर एनजीओज हैं, आप उनको ऐसे ही सपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप टू इंस्टाग्राम, फॉलो देम, उनको डोनेट करें, उनको पैसे डोनेट करें, जितनी उनकी हेल्प कर सकते हैं उनकी करें, क्योंकि ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, उनकी बहुत हेल्प करते हैं। मतलब जो मजलूम है, ज़ाहिर उन पर जुल्म हो रहा है, कोई मारता है, कुछ करता है, किसी का सर फटा हुआ है, तो उनकी बहुत कोशिश करते हैं कि वो हेल्प करें। लेकिन जाहिर है लिमिटेड फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, पैसे इतने नहीं होते, तो आप डोनेट करें जितना करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली है स्ट्रेज होम को जाएं, फॉलो करें, उनको सपोर्ट करें। टाइम हो रहा है कोई 1:15। आपका भाई अभी भी जिम से आए। डेडिकेशन चेक करो भाई की, डेडिकेशन कराते साथ ही देखने को मिलता है क्या, तीनों बैठे हैं बेड पे। यहाँ पे चल रहा है सीजन जिनी एंड जॉर्जिया। हर दफा ये कोई नया सीजन पकड़ लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई सीजन तुम लोगों ने पकड़ लिया, जिनी एंड जॉर्जिया। सीजन नहीं होता, शो होता है, उसके अंदर सीजन होता है। ये मैं सीजन बोलूंगा। वो खा जाएगा, मेरा फोन है भाई, ये भी खा जाएगा, ये भी हटा लो। हाउ वाज जॉयलैंड? क्या मतलब?
हम साथ भी चलेंगे। नहीं अच्छा लगा? चलो आई रिकमेंड आप लोग सब ये व्लॉग देखते ही उसी दिन जाए। यार वो लोग नहीं होते कि मेरे साथ बुरा हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि आप सबके साथ भी बुरा हो। ये लोग उस तरह के लोग हैं। मतलब हमें नहीं अच्छा लगा तो आप सब भी जाएं ताकि आपको भी ना अच्छा लगे। बिस्किट को बाहर लेके जाना है क्योंकि बिस्किट की कुछ 6 वॉक्स होती हैं, तो मैं इनको तब से बोल रहा हूँ कि मेरे साथ कोई चलेगा तो मैं चलूंगा, अकेला जाके मैं क्या करूँ। उसको बॉडी जो कराने जाना है तो मुझे कंपनी करो ना, कंपनी के लिए कोई ना कोई भी चाहिए। इतने ड्रामेबाज है ना, सबको सर्दी लग रही है, सब कंप्लेन करते हैं कि इस्लामाबाद का मौसम गर्म हो गया है, ये हो गया वो हो गया। माँ ने भी जैकेट पहनी है, अनिया ने भी जैकेट पहनी है। मैं तो बाहर जा रही हूँ इसलिए पहनी है। मैं क्या करूं? सर्दी लग रही है। मुझे भी ठंड लग रही है। अब लग रही है सर्दी। जैकेट लो या तो कंबल दो। बोलो लूंगी, कंबल भी लूंगी, जैकेट भी लूंगी, कल भी। इतनी सर्दी नहीं है वैसे। तो मैं क्या करूँ यार? नबिया की जब कोई बात नहीं मानता ना, ये सुनता नहीं है, तो नबिया इसी तरह रोते रोते बोलती है ना मैं क्या करूँ। ये फिर बोल के दिखाओ। मैं क्या करूँ अंजा? नहीं वो अलग उस तरह बोलो ना, क्या करूँ अंजा। मैं क्या करूँ अंजा? सीन ये कि कल जिम वगैरह से आके मैं फारिग होके मैं फिर सो गया और उसके बाद मैं जब सुबह उठा, हमने जाना था खानपुर मोबाली आइलैंड। हमारा प्लान बना हुआ था, हमने कहा जरा चिल करते हैं, वहाँ पे जेट्स की वगैरह होती है, सारी चीज़ें होती हैं, वाटर स्पोर्ट्स हैं, तो वहाँ पे जाके एंजॉय करेंगे। लेकिन डैडी ने एकदम से बोल दिया कि चलो हमें ज़रा घर एक्सप्लोर करने जाना है। अब घर एक्सप्लोर करने की क्या स्टोरी है वो किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एक समरी बता देता हूँ। समरी ये है, घर बनाना है तो कितने साइज़ का बनाना है, इतना 250 गज का, 500 गज का, 10 मरले का, 1 कनाल का, 2 कनाल का। तो हम इसी डिलेमा में फंसे थे, तो हम घर देखने के लिए निकले थे कि अब किस तरह का देखें। तो हम इसके नक्शे वगैरह देख रहे थे, जो ऑलरेडी बने हुए घर हैं, नए बने हुए बेसिकली घर हैं, कि किस तरह के हैं, नए बने हुए हैं, पुराने बने हुए हैं, फर्निश्ड, अनफर्निश्ड, तो हर तरह की जो ऑप्शन है हम एक्सप्लोर कर रहे थे। और हम तब से करते 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 हम फतेहजंग पहुंच गए और यहाँ हम मोटरवे पे किसी स्टॉप पे हैं। अनी और नबिया को बहुत शदीद भूख लग गई और वो कहते हैं हमारा बीपी डाउन हो रहा है, तो मैं उनको यहाँ पे KFC ले आया और हम वेट करेंगे उनका खाना कब रेडी होगा। तीन ये कि जब इन लोगों को भूख लगती है ना तो ये शार्क बन जाती है, मतलब ये शार्क नहीं बनती, यहाँ शार्क बन जाती है। और नबिया जो है, नबिया की शक्ल होती है यूँ। नबिया क्या होती है? आप अपनी बात करें, आप क्या बनते हैं? मैं क्या बनता हूँ? मैं बताती हूँ, पिराना बन जाते हैं ये। और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। मैंने भी कुछ नहीं खाया हुआ नबिया। करने से पहले 3 अंडे और सीरियल कौन खा रहा था? कह रहे 3 अंडे नहीं 8 अंडे। मैंने कुछ नहीं खाया हुआ सुबह से। कॉफी 8 अंडे एंड सीरियल उसमें 5 मिनट। उसको बोला दिखाओ अपना असली रूप दिखाओ। उसको झांसा तो बना हुआ बड़ा होता है, फिर 5 राइस एंड स्पाइस नहीं बना पड़ा होता ना। देखे कि मैं जो हम लोग चीज़ें देखने गए थे वो ज़िंदगी में पता नहीं कब तक अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। बस इट वाज ऑल अ ड्रीम फॉर मी। अपनी जिंदगी के प्लान्स गोल्स एम्बिशियस रखो। बोलो मैं इंशाल्लाह अगले 10 साल में अफोर्ड करूंगी, खरीदूंगी। यार हमने जितने भी घर देखे ना, वो घर देख के ना हमारा हो गया दिमाग खराब। मतलब या तो कोई फैंसी, बहुत फैंसी घर थे, और डैडी का माइंडसेट ही होता है, मतलब हम जो भी घर देखते थे ना कि स्पेस बड़ी ज़रूरी है, स्पेस बड़ी ज़रूरी है। अब हमें समझ नहीं आ रही थी जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया था घर, वो डैडी को सबसे बुरा लगा था। यार इसमें तो स्पेस आया क्यों है, स्पेस आया क्यों है, कोई फायदा नहीं है। इतना बकवास कर मैंने नहीं देखा। घर जो है डैडी छत तक देख रहे थे, उस घर में डैडी एक सीढ़ी चढ़े फर्स्ट फ्लोर पे जाने को तो थोड़े बेकार है। तो बेसिकली सीन ये है कि डैडी को जो भी घर फैंसी होता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डैडी को अच्छा लगता है डबल यूनिट हाउस। डबल यूनिट हाउस क्या होता है? जो आप इन फ्यूचर रेंट पर्पस के लिए भी दे सकें, जो स्ट्रेटेजिकली इस तरह बने जो आराम से बाद में बिक भी जाए अगर आपको बेचने हो। सो बड़ी भाई डैडी की बड़ी कैलकुलेशन के साथ चलता है, मतलब अच्छी बात है, मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन खैर डैडी बहुत ज़्यादा वर्किंग करते हैं, तो हम पिछले कोई 3 घंटे पे रहे हैं और अब हम फतेहजंग की मोटरवे पे फंसे हुए हैं। हमने टोल प्लाजा क्रॉस किया है। मैंने डैडी को पहले बोला था, मैंने कहा डैडी हम गलत जा रहे हैं। हमने मुझे ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कौन से शहर आ गई हूँ। मतलब बस 5 मिनट के लिए सोई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है मोटरवे में, मतलब हाईवे पे आ गई। या दैट इज बिकॉज़ दिस इज मोटरवे, दिस इज M1 मोटरवे। सो हंग्री राइट नाउ, आई एम जस्ट लुकिंग एट अंजा, कब बनेगा ऑर्डर? नहीं करना था ना राइस एंड स्पाइस ऑर्डर। आप ना मुझसे भी बात ना करें, क्यों? खुद खाना खा कर आ गए हैं और हमें ख्वार करा रहे हैं। नबिया अंडे डू नॉट काउंट एज फूड, अंडे इज जस्ट एन एपेटाइजर। ओके बट 8 अंडे और एपेटाइजर? यार उबले हुए अंडे थे, कम ऑन। आप लोग बताएं कि ये एपेटाइजर है या नहीं? 8 अंडे वो भी सफेदियां, सिर्फ सफेदियां, जस्ट टू क्लैरिफाई। और सीरियल कौन बताएगा? सीरियल भी प्रोटीन सीरियल था, उसके अंदर से प्रोटीन होता है। तो था तो ना, पेट में जा रहा है ना। प्रोटीन खाते हैं ना। तो नबिया मेरा वजूद देखो, अपना वजूद देखो। Oh my God, you're calling me this for the first time. क्योंकि फाइनली इनका खाना आ गया, इनका मूड जो है वो स्टेबलाइज हो गया। और ये पिरानाज और शार्क्स ना बने हैं, पिराना मैंने आपको बोला था, लेकिन हो तो आप। वो रे अंकल। जितनी देर मैं इनका KFC ले रहा था उतनी देर डैडी जरा वेट कर रहे थे। डैडी को बोला कि आप चले जाए, मैं गाड़ी पार्क कर लेता हूँ। नहीं जल्दी लो और जल्दी चलो क्योंकि हमें घर जाना है। वापस आते साथ ही आसिफ भाई करा रहे थे बिस्किट को वॉक छोटी सी, तो कह रहे थे कि शोर बहुत कर रहे हैं। बहुत शोर कर रहा था, तंग हो गया मैं। फिर इसको वॉक पे ले गया, चुप करके खेलने शुरू हो गया। अब हम जरा लेके जाते हैं।
यार मैंने अपनी बेगम से शिकायत करा था, मैंने कहा यार वो ना डाइट वाला खाना तुमने पकाया नहीं है, बाहर से तिक्के विक्के खा के मैं जरा थोड़ा सा बोर हो गया। तो उन्होंने मुझे कल पेपीज पीरी पीरी ला के दे दिया, क्योंकि वो F6 वाला बंद हो गया, तो ये ब्लू एरिया उधर वो सेंटोरस गई थी तो वहाँ से ला के दे दिया। मैं वो खा के बहुत ज़्यादा बोर हो गया, मुझे खाना था घर का खाना। मैंने कहा यार घर पे कुछ अच्छा टेस्टी जैसे तुम इम्प्रोवाइज करके इतने मजे मजे के बनाती हो वो मुझे चाहिए। तो इन्होंने फिर मुझे आज पूछा कि कितना चिकन खाना है। मैंने कहा जो भी बस बना रही हो बना लो चिकन विकन मेरा। तो मैं चिकन चेक करने के लिए आया किचन में, इन्होंने मुझे बुलाया कि अच्छा यार कितने ग्राम खाना। तो मैंने जब देखा कि क्या पक रहा है कैसे पक रहा है तो यार वेरी इम्प्रेस्ड। मतलब आई थिंक बड़े चेंज, बहुत बड़ा चेंज है ये। दिखाओ जरा श्रिम्प्स यार, श्रिम्प्स, ओ हो श्रिम्प्स एंड राइस। तो चिकन एंड राइस से हो गए थे हम बोर। हमने बोला था कि चलो बस फ्रिज में पड़ा होना चाहिए। मतलब बेसिकली ये होता है कि जब आपको भूख लग रही होती है ना तो आपका खाना फ्रिज में या कहीं भी पड़ा होना चाहिए। जब आपको भूख लगे तो आप उसमें से निकाल के ले लें। चावल का भी मैं हीटिंग ऑप्शन ऑफ नहीं करी, चला लेना तो फिर जब रात में कर लो खा लोगे तब। दिखाओ जरा चावलों की शक्ल। नाइस यार, मुझे लगता है कि हमारी राइस कुकर के बाद ना जरा जिंदगी बहुत आसान हो गई। आई लव दिस थिंग यार, लाइक आई फील दिस इज अमेजिंग। मतलब मेरी जिंदगी भी खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अन्या की जिंदगी आसान हो जाती है तो मतलब इनडायरेक्टली फिर मेरी भी जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि मुझे खाना टाइम पे मिल जाता है। पहले भी इस राइस के पहले भी खाना टाइम पे ही मिलता था। नहीं मतलब ज्यादा कन्वीनियंट हो गया ना, मतलब तुम्हारे लिए कितना आसान कितना इजी हो गया। देखो ऑल्सो इन अदर न्यूज, जब ये कल सेंटोरस गई थी तो ये खाली हाथ तो नहीं आई, ये आई थी इस ब्लेंडर के साथ। मैं ये देख रहा हूँ मैंने इतना फैंसी को लग रहा है। इतनी देर में पता चला कि एक तो ये महंगा बहुत है और दूसरा इसमें आइस क्रशर भी है। ये आइस क्रशर आपने इस साइड पे करना है तो ये बर्फ शरफ भी है वो भी कर देगा। नॉर्मल जूसर भी कर लेते हैं लेकिन वो खराब हो जाते हैं। हमारे जो 2 जूसर है ना हमने नए लिए, प्रोटीन शेक बना के उसमें तोड़ दिया आपने सारे। मतलब जब बर्फ डालते हैं ना आप यार किसी भी ब्लेंडर में तो वो करते 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 ब्लेंड उसमें वो खराब हो जाता है एंड देन जाहिर है बिल्कुल वो खराब हो जाता है। सो इसलिए यूजुअली ये प्लास्टिक का होता है। पुराने वाला का है, अच्छा ये पुराने वाला हमारा ब्लेंडर पड़ा हुआ है। ये ना लीक होना स्टार्ट हो गया। पैनासोनिक का था लेकिन ये था काफी अच्छा, लेकिन वो बस क्या करें ये फिर लीक होना स्टार्ट हो गया। हालांकि हमने कुछ किया नहीं, गिराया नहीं किसी ने। ये फाइनली शीशे का है और हमने सारी अप्लायंसेस जो है वो यहाँ पे लगा दी। हमने कहा यार जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। और ये जो है क्या, I like how हर काम में ना तुम हम बोल रहे हो, इवन तो तुम्हारे इसमें कोई हाथ नहीं था। I contribute my life to it. What life to it? You. जल्दी खा लो ठंडा हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें नहीं मिल रहा, हटो हटो, तुम्हारा नहीं है। नहीं ब्रूनो, नो नो तुम्हारा नहीं है, मेरा है। जी कल परसों हमने नया फर्नीचर लिया था, एक कॉफी टेबल हमने नहीं ली थी और अब हमारा पूरा फर्नीचर जो है, पूरा नहीं मतलब लेकिन काफ़ी हद तक जो फर्नीचर वो रीवैम्प होगा। तो ये आज यार शाउट आउट टू लेपिड कोरियर। टाइम देखें क्या हो रहा है, 11 बज रहे हैं। रात के 11 बजे भी उन्होंने पार्सल डिलीवर किया। ये सारा सामान है जो अनिया ने मंगाया था। उसने मुझे ये बताया था कि बेसिकली यहाँ पे ना एक स्टैंड होता था, तो ये बेसिकली इस्त्री स्टैंड है। यहाँ पे एक कपड़े इस्त्री होके सो ये स्टैंड था, ये बहुत बुरा लगता था। अनिया ने बोला मुझे रीवैम्प करना है, तो मैंने कहा ठीक है। अभी एग्जैक्टली क्या है कैसे काम करेगा मुझे नहीं पता। अनिया के बिस्किट को वॉक कराने वो वापस आती है तो फिर बताती है कि इसको सेटअप कैसे करना है। अच्छा आप लोगों को याद होगा कि मेरा ट्रिमर जो है वो जवाब दे गया था, बिल्कुल खराब हो गया था, तो मैंने नया ट्रिमर लेना था। क्या कर रही हो तुम? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? जल्दी करो, मुझे एक्सप्लेन करना है, मुझे मूवी देखनी जाके। तो मैंने सोचा मैं नया ट्रिमर लेने चला जाता हूँ। तो मीनवाइल मुझे अनिया ने बोला कि अच्छा तुम वहीं जा रहे हो, वहीं पे टेलर से ना मम्मा की साड़ी भी ले लो क्योंकि नबिया ईमान जो है वो कल जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार ये अनिया मुझे चीजें बताती है तो ये मैं भूल जाता हूँ, तो उससे बेहतर ये कि मैं रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ, वीडियो देख लूंगा। बताओ। ओके तुम जाओ सदीक टेलर के पास, उससे साड़ी लो, उनको ये ब्लाउज दो और उनसे साड़ी पिक करो, ठीक है। फिर तुम जाओ अपना ट्रिमर लो और वापसी पे उनसे ये ब्लाउज ले लो। इसमें थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करनी है, वो 10 मिनट में कर देंगे। You sure? Yes, he told me. ये वाला दूंगा, वो वाला लूंगा, मीनवाइल ये ऑल्टर करेंगे फिर दोनों लेके आऊंगा। Yes, good. ये लो ये चीज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फिर लगी हुई ट्रिमर लेते हुए फिर वो सोते वहीं पे है, खाना तक वहाँ उस दिन साग नहीं पका रहे थे अंदर। यार वैसे ना उनकी दुकान पे गया और मुझे साग की ऐसी स्मेल आई, मेरा दिल कर रहा था खा लूँ, इतने मजे की। एक वो सिलेंडर के ऊपर पका रहे थे और दुकान के अंदर पका रहे थे। मेरा दिल के मैं यार वो एक बाइट तो दे, दिल कर रहा था बोलने का लेकिन हिम्मत नहीं बोलने की। आज हमने डैडी से इसको प्यार करवाया। मैंने डैडी को बोला, मैंने कहा डैडी इसको जरा प्यार करना। मैं टॉर्च पड़ा हुई यूं कर रही हूं, तो सेंसिटिव है, इसको सनलाइट में हम लेके जाते हैं ना तो इसकी आंखें यूं हो जाती हैं। डर गया तो। ये चीज दिखाऊं तुम्हें, ये देखो, गुड बॉय। तो फिर कर गुड बॉय, गुड, अच्छा सॉरी, गुड बिस्किट, गुड बॉय। बहुत सेंसिटिव है, बिल्ली लगता है मुझे सीरियसली लगता है कि हमारे घर पे एक नई बिल्ली है। नहीं तंग करो बिस्किट को कोई भी। मैं जब भी नई गाड़ी लेके जाता हूँ ना, ये सीट इतनी आगे हुई होती है, इसके अंदर घुसना इतना मुश्किल हो जाता है। फिर इसको मैं ओके ऐसा पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। पहले बनने के लिए दी थी, वो तो बन गई है, लेकिन जो ऑल्टर वाला सीन है वो तो नहीं है, क्योंकि बोलेंगे लड़के शड़के चले गए, आप हो गए थोड़े से लेट। तो भाईजान अनिया ने जो चीज़ें मंगाई थी फर्नीचर की, वो ये वैसे टाइम देखें, ये अभी 2 बजने रात के,
2 बजे कौन सा अप्रोप्रिएट टाइम है कि ये यहाँ पे भी किया जाए? ये बेसिकली ये चीज़ है, ये इस तरह की ये चीज़ है, ये करनी है। 2 बजे कोई टाइम है यार करने का, समझ में नहीं आ रही कि ये करना है कैसे। ना कोई ट्यूटोरियल है, कोई तरीका है कि कैसे करना है। ये इसने कोई यूट्यूब खोला, पता वता हमें कुछ नहीं है भाई, क्या मार रहे हैं। सीन ये फाइनल अपडेट ये है कि रात के 3 बजे यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, ये भी फंस गए। अब सुबह देखेंगे यार, बहुत हो गया है। तो गाइस आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन।